सो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 31 है और आज मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, मतलब लॉस हो गया है। देखिएगा दोस्तों, आज मेरा टारगेट हो गया है लेकिन तब भी मैं लॉस लेके निकल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने पहला ट्रेड लिया था 11:32 पे। दो ट्रेड लिए गए 150 क्वांटिटी में। तो पहले ट्रेड में मैंने 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बुक किया था। देखिएगा 184 पे एंट्री, 180 पे एग्जिट, मतलब 600 का लॉस। और सेकंड ट्रेड में सीटीसी निकला हूँ, 186 पे एंट्री और 185 पे एग्जिट। ठीक है, तो इसमें 1 पॉइंट का लॉस है। तो 600 का लॉस पहले और इसमें 1 पॉइंट का लॉस, मतलब 150। तो वही 720 रुपये का मैं लॉस लेके निकल गया हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर में देखिएगा, तो ये तो हमारे जो ऑर्डर हैं जो फुलफ़िल हुए हैं वो। और दोस्तों, एक मैंने पहले भी ऑर्डर लिया लगाया था 953 पे। ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड था 953 वाला, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि प्राइस वहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, इस कैंडल में मैंने ऑर्डर लगाया था, जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड था। इस कैंडल में था 9:50 की कैंडल, मतलब 5 मिनट की कैंडल है, तो 953 पे। और इसी ओवरव्यू को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। यहाँ पे देखिएगा, बुलिश ओवरव्यू है जब ये कैंडल बन रही थी। ठीक है, तो इसी ट्रेड में मेरा दोस्तों टारगेट आ गया था, लेकिन मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे भी मैंने शेयर कर दिया था कि टारगेट अचीव हो गया है, बट मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 953 पे मैंने लगा के रखा था। ठीक है, तो इस ट्रेड को तो हम ले नहीं पाए क्योंकि इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो सेकंड ट्रेड देखिएगा, जो कि एकदम सही ट्रेड था और उसमें टारगेट अचीव हो गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 184 पे, है ना। इसमें लिया था, ये देखिएगा 184। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस था वही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे देखिएगा, इस ट्रेड का टारगेट अचीव हो गया है, जो ये वाला ट्रेड है, ये वाला ट्रेड। ठीक है, इसका टारगेट अचीव हो गया है, इसका टारगेट यहाँ पे था। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, इसको मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे मेरी एंट्री थी ये 184 पे और इसको एग्ज़िट किया है मैंने 180 पे। ठीक है, तो सेकंड ट्रेड मेरा, मतलब फर्स्ट ट्रेड इसको कहेंगे। ठीक है, तो जो मैंने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे लिया था इस कैंडल में, इंडेक्स की चार्ट में। मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेता हूँ, तो मैंने वही किया था और फिर इसको मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डाइवर्जेंस आ रहा था, इसलिए मुझे ये ट्रेड एग्जिट करना पड़ा। मेरी बैटरी लो है, चलिए मैं जल्दी करता हूँ। ठीक है, जल्दी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रीमियम यहाँ पे लोस के आसपास मूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन इंडेक्स देखिएगा, जब मैंने एग्जिट किया था उस वक्त कहाँ था, इस कैंडल में एग्जिट किया था 12:15 पे। यहाँ पे देखिएगा इंडेक्स कहाँ पे था, हाई पे था। आई होप आप देख रहे होंगे, प्रीमियम लो पे मूव कर रहा है। ठीक है, और इंडेक्स हाई पे है। अगर इंडेक्स में ऊपर से थोड़ी सी भी सेलिंग आती, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे सेलिंग आती, तो मेरा एसएल उसी वक्त हिट हो जाता, क्योंकि प्राइस यहाँ पे प्रीमियम में लो के आसपास था और मेरा एसएल यहीं पे बगल में ही था। आई होप आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि एसएल मेरा पास था। देखिएगा, इस कैंडल में एग्जिट हुआ है। अगर इंडेक्स थोड़ा सा भी नीचे आता ना, तो मेरा एसएल पक्का यहाँ पे चला जाता, तो 1500 का लॉस लेके मैं निकलता। ठीक है, लेकिन मैंने इसको उसी वक्त एग्जिट कर दिया 600 के लॉस में। मैंने सोचा कि 500-600 का लॉस दे देता हूँ, दोबारा ट्रेड ले लूँगा तो मैक्स लॉस मेरा 2000 ही होगा, तो इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हाई ब्रेक हुआ तो मैंने अगेन एंट्री बनाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये इंट्राडे हाई ब्रेक होगा, ये वाला जो बना है ये हाई। आई होप यहाँ से मैं समझाता हूँ, ये हाई जो बना है ये ब्रेक होगा तो मैं अगेन ट्रेड ले लूँगा। तो उसका ब्रेक हुआ तो मैंने अगेन ट्रेड लिया। ठीक है, ये मेरा सेकंड ट्रेड था। इसमें भी स्टॉप लॉस उतना ही था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का टारगेट। तो देखिएगा, इसमें भी मेरा टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब टारगेट अचीव हो गया है, तब भी मैंने यहाँ पे टारगेट क्यों नहीं बुक किया इसलिए मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मेरा 600 का लॉस हो गया था ना, तो मुझे यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट चाहिए था। तो इसलिए मैंने अपने टारगेट को बड़ा कर दिया, मैंने 1:4 कर दिया। ठीक है, मैंने इतना बड़ा टारगेट कर दिया। मैंने कहा कि अब इतना मोमेंटम हुआ है तो 1:4 लेते हैं, क्योंकि 600 का लॉस पहले से ही है, तो बड़ा टारगेट लूँगा तो 4500 का प्रॉफिट बुक करूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट को बड़ा कर दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो दोस्तों, इसलिए मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं ले सकता था। ये मेरा रूल है, अगर ट्रेड में टारगेट आ गया है तो हमको सीटीसी एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे सीटीसी एग्जिट कर दिया। इस कैंडल में देखिएगा 185 पे मैंने एग्जिट कर दिया। प्राइस नीचे आया, जहाँ मैंने एंट्री ली थी वहीं पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आई होप मेरा आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन समझ गए होंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबा भी बन सकता है, तो आप पूरा देखिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आज मैंने मैनेज किया है। अगर मैंने ये वाला ट्रेड लिया होता या ये वाला मॉर्निंग वाला तो टारगेट होता, अगर मैंने ये वाला होल्ड किया होता तो इसमें भी टारगेट होता, लेकिन मैंने ये वाला ट्रेड लिया और इसमें भी टारगेट आया, लेकिन तब भी मैंने लॉस लिया। मतलब आज मेरा किस्मत में ही था कि मैं आज लॉस ही लूँगा, क्योंकि पहले तो मेरा ट्रेड मिस हो गया, सेकंड ट्रेड में मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया, और जब मैंने थर्ड ट्रेड लिया तो उसमें मैंने टारगेट पे नहीं निकला, मैंने टारगेट बड़ा कर दिया। तो समझ लीजिए आज जितनी एक तरह से गलती है भी नहीं भी है, चलिए इसमें अब हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये मेरा सिस्टम टाइप का है। तो इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो इसलिए आज हमने लॉस लिया है 750 का, और 2 ट्रेड लिए हैं तो चार्जेस भी होंगे इसके, तो चार्जेस को भी काउंट करके इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। आज अच्छा खासा प्रॉफिट डे था, लेकिन आज हम लॉस लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। आज 16 तारीख है, जल्दी से मैं इसको लिख देता हूँ, नहीं तो मेरा मोबाइल और लैपटॉप दोनों बंद हो जाएंगे। तो 900 के आसपास का लॉस होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि चार्जेस भी होंगे। तो ठीक है, तो अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं, ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से, आज का ओवरव्यू मैंने कैसे बनाया था। तो देखिए दोस्तों, पहला एंट्री का पहले बिहेवियर बता देता हूँ, कौन से बिहेवियर पे ट्रेड था। पहला ट्रेड इस बिहेवियर पे था, जो कि मिस हो गया, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि पहले ही 2 ट्रेड हो चुके हैं, ठीक है। और सेकंड ट्रेड हमारा इस बिहेवियर पे था, ये वाला जो मैंने लिया था, ये प्रॉपर बिहेवियर पे ट्रेड था। और प्रॉपर बिहेवियर वाला ट्रेड अगर आपने भी लिया हो तो आज आपने प्रॉफिट ही किया होगा, ठीक है। मैं तो नहीं कर पाया, मेरी गलती है, ठीक है। तो एक ये बिहेवियर और ये बिहेवियर दोनों प्रॉपर बिहेवियर थे। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू देखेगा दोस्तों, ईएमए के ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है, ठीक है, पहला कन्फर्मेशन। सेकंड कन्फर्मेशन क्लोजिंग का कन्फर्मेशन नहीं था, क्योंकि क्लोजिंग में कल सेलिंग आई थी, ठीक है। क्लोजिंग का कोई कन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन लेवल का कन्फर्मेशन था। ये देखिएगा, यहाँ पे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो मैंने मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने 2 दिन रिजेक्शन लिया था, एक तो फ्राइडे को, ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस और एक बार यहाँ पे मॉर्निंग से ही, ठीक है, 2 बार रेजिस्टेंस लिया था। ये लेवल हो गया अपना इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आज मॉर्निंग में प्राइस अगेन जाके फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ब्रेक कर रहा था, इसलिए मैंने पहला ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहा था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड ट्रेड क्या हुआ कि मॉर्निंग का स्विंग स्ट्रॉन्ग है। अब तो ओवरव्यू तो दोस्तों कंफर्म हो गया, बाइंग ओवरव्यू तो मॉर्निंग में ही कंफर्म हो गया, तो उसके बाद हमको बस एक सही एंट्री चाहिए थी, ठीक है। तो वो एंट्री हमारी यहाँ पे बनी प्रॉपर बिहेवियर के बाद, ठीक है। तो सिंपल सा ओवरव्यू था, बुलिश ट्रेंड है क्योंकि ईएमए के ऊपर है, और सेकंड हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था, ये सेकंड कन्फर्मेशन हो गया, और थर्ड कन्फर्मेशन हो गया हमारा ये बिहेवियर बन गया, ठीक है। तो इस लॉजिक पे आज मैंने ट्रेड लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो इस गलती को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।